नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टैरियन 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनि सामान्य ज्ञान से संबंधित फिजिक्स का या 7वां पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें आधुनिक भौतिक यानी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। निम्न में से अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन जो कि अस्थायी कण है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु नाभिक का अवयव है। परमाणु नाभिक का प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो कि अवयव है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में दोनों प्रोटॉन जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? इसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। 1 होगा हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन वहन करता है। 1 यूनिट ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन वहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिसे समस्थानिक कहा जाता है। एवं संभारिक जिसमें परमाणु भार समान एवं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक को आइसोटोप्स एवं संभारिक को आइसोबार कहा जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान समान हो को कहते हैं, इसे समभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। परमाणु संख्या समान समस्थानिक, परमाणु द्रव्यमान समान समभारिक कहलाता है। भार बराबर होगा समभारिक कहलाएगा, परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक कहलाएगा। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व है जिसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है? पोलोनियम का। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में निम्नलिखित सिद्धांत कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो कि फर्मी के द्वारा बनाया गया था, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यह जो कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है के आर्गन विधि से आंकी जाती है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी अल्फा किरणें, बीटा किरण एवं गामा किरण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि इसमें क्या अंतर है वह बतलाना है। इसमें यही अंतर है कि नाभिक रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है।
नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम जो कि अनिवार्य है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं हीलियम के 1 परमाणु के। नेक्स्ट प्रश्न है, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रित के रूप में निम्नलिखित में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल जिसका प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन का प्रचालन में किया जाता है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर जो कि भारी पानी का तालाब है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है एवं दोनों की उचित व्याख्या है। कथन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होती। कारण है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? भारी जल को। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे जो है से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से एवं गुरुत्वीय संकुचन से। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में है रेडियो समस्थानिक, सूची सेकंड में है निदान सूचक उपयोग। किस समस्थानिक एवं किस निदान सूचक का उपयोग किया जाता है वह इसमें बताना है। इसमें है आर्सेनिक, आर्सेनिक 74 जो कि ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट 16 कैंसर के उपचार से संबंधित है। आयोडीन 131 यह जो कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से संबंधित है। एवं सोडियम 24 जो कि रक्त व्यक्तिक्रम से संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का। एक प्रकाश विद्युत सेल का परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण के परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? बेरियम एक्स किरणें का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की यानी अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें का उपयोग करने के लिए किया जाता है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरण है जो अस्थि को पार नहीं यानी हड्डी को पार नहीं कर सकती, लकड़ी, मांस एवं त्वचा को पार कर सकती है। अतिचालक किस तापमान पर अधिक आर्थिक महत्वपूर्ण हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 अविकृत उच्च ताप प्रतिचालक हैं। सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में।
सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम को। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है। टेलीविजन का सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो कि जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने या मार्ग निर्देशन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेसर बीम का उपयोग होता है। लेसर बीम जिसका उपयोग जो कि गुर्दे की चिकित्सा में होता है। लेसर अथवा किसी अन्य संसंजक पदार्थ स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में संबंध समवृत्त कहलाता है होलोग्राफी। नेक्स्ट है, लेसर किरणें होती है। लेसर किरणें जो कि केवल एक तरंग की होती है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेसर के द्वारा। नेक्स्ट है, लेजर जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? लेजर जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? लेजर का पूर्ण रूप जो कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सुमिटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा सही है कथन एवं कारण में। कथन एवं कारण में जो कि कथन है जो कि गलत है एवं कारण सही है। कारण है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है जो कि सही है। इसमें कथन में है कि रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है जो कि गलत है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है, ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन के आधार पर। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। निम्न तापीय इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? यह जो कि माइक्रोवेव फोटोन है। नेक्स्ट है, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? इसका कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। उपयुक्त सभी एक ही आकृति की, एक ही आयाम की एवं एक ही काला यानी फेज की। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। यह जो कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है,
न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अति चालकता को। नेक्स्ट एवं यह आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग जो कि पराश्रव्य तरंग है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, एक्स तरंगे प्रकाश से एवं उसमें विकिरण जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।